सभी को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी। आज हम श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी की अगली लीला सुनाने जा रहे हैं। ये लीला बहुत ही प्यारी है। हमारे गांव में एक भगत जी थे जिनका नाम था भगत रोशन लाल जी। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। श्री गुरु महाराज जी उनको अपने चरणों में स्थान दें। वो श्री गुरु महाराज जी के बहुत ही बड़े प्रेमी थे। श्री गुरु महाराज जी से वो बहुत प्रेम करते थे और श्री गुरु महाराज जी के अलावा भी कोई भगवान है वो मानते ही नहीं थे किसी को। उनके लिए तो श्री गुरु महाराज जी ही सब कुछ थे। एक बार अगर उनके सामने कोई श्री आनंदपुर का नाम ले दे तो उनके चेहरे पे जो चमक होती थी, आहा क्या कहना, बिल्कुल देखने लायक। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मेरा शरीर छूट जाए और मेरे घर वाले अगर मेरी अस्थियों को हरिद्वार ले जाना चाहें तो तुम उनको मत ले जाने देना, खुद अस्थियों को श्री आनंदपुर में जमडेरा में विसर्जित कर देना, प्रवाहित कर देना। ये हम दूसरी लीला में सुनाएंगे। आज हम जो लीला सुनाने वाले हैं वो बहुत ही प्यारी लीला है, उसको सुनाते हैं। वो हमारे जब घर आते थे, एक समय तो ऐसा था कि वो रोज ही हमारे घर आते थे शाम को और आरती पूजा करने के बाद ही जाते थे, क्योंकि घर उनका ज़्यादा दूर पे नहीं था। तो एक बार उन्होंने बताया कि एक बार हम श्री गुरु महाराज जी से नाराज़ हो गए। हमने कहा भाई क्यों नाराज़ हो गए श्री गुरु महाराज जी से? उन्होंने कहा कि हमारा नियम था, भजन अभ्यास करते थे सुबह शाम, चाहे खेत पे हों या घर पे हों, तो श्री गुरु महाराज जी के हमको ध्यान में दर्शन होते थे। चाहे हम खेत पे करें ध्यान या घर पे करें, कहीं भी करें, श्री गुरु महाराज जी के हमको ध्यान में दर्शन होते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होने बंद हो गए। अब हम हर तरीके से कोशिश करें भजन अभ्यास करने की, पर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ही ना हो, तो हम श्री गुरु महाराज जी से नाराज़ हो गए। हमने क्या किया, 2-3 दिन तक फिर नाराज़गी में भजन ही नहीं किया। फिर एक दिन हमने सुबह को आरती नहीं की, फिर शाम को भी आरती नहीं की नाराज़गी में। हालांकि हमारे जो बच्चे हैं वो तो सुबह शाम कर रहे थे, क्योंकि घर पे तो आरती होती है तो हम भी बच्चों के साथ ही करते हैं, तो बच्चे हमारे कर रहे थे। पर मैंने जो है वो आरती नहीं की, ना सुबह की ना शाम की। और अगले दिन सुबह, जाड़े के दिन था, उठने का टाइम था सुबह का, जल्दी मैं उठ गया था क्योंकि भजन का नियम था, तो उठ गया था, लेकिन मैं भजन अभ्यास करने के लिए रजाई से नहीं उठा। तभी मैंने क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी आए हैं। तो मैंने उनको देखकर अपना मुंह थोड़ा साइड में कर लिया। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, भजन करना है या नहीं करना? मैं कुछ नहीं बोला। श्री गुरु महाराज जी ने फिर कहा, भजन करना है या नहीं करना? मैं तब भी नहीं बोला। फिर श्री गुरु महाराज जी ने एक पिस्तौल निकाली और मुझे दिखाकर बोले, भजन करना है या नहीं करना? मैं फिर भी नहीं बोला। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस पिस्तौल को मेरी जांघ पे रखा और जांघ पे रख के बोले, भजन करना है या नहीं करना? मैं फिर भी नहीं बोला। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस पिस्तौल को चला दिया। पिस्तौल जब चली धूम से, तो पूरी रजाई में प्रकाश ही प्रकाश, बिल्कुल जगमग जगाजोत। उस प्रकाश में श्री गुरु महाराज जी तो गायब हो गए। मैं काफ़ी देर तक उस प्रकाश को देखता रहा और फिर मैं भी रजाई को हटा के फेंक के भजन अभ्यास पे बैठ गया। तो श्री गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी दया है, कृपा है। वो नाराज हो गए तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए श्री गुरु महाराज जी आए, उनको दर्शन दिए। फिर उन्होंने बताया कि फिर सब कुछ वैसा ही हो गया, ठीक हो गया। चाहे खेत पे भजन करो या घर पे करो, कहीं भी करो, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होने लगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।